हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। और इसमें हम सबसे पहले हमें देखना, ये इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्लास 12th मैथमेटिक्स। ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये चैप्टर नंबर 2 है। ओके, NCERT क्लास 12th इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसके बारे में इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम अब आगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेंज और डोमेन के बारे में। रेंज और डोमेन सबसे पहले फर्स्ट जो है, सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके सामने हैं। ये सारे साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कोट इन्वर्स, ये सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इनकी यहाँ पर रेंज दी गई है। ये जो है रेंज जस्ट से, ये जो है रेंज है, ये इनकी रेंज है और ये डोमेन है, ठीक है। ये आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये क्योंकि सभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस जो होंगे उसमें मोस्टली क्वेश्चंस में ये रेंज यूज़ होती है, और इसका याद होना बहुत ज़रूरी है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो इसको कैसे याद करेंगे मैं बताता हूँ आपको वन बाई वन। तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे हम इसके ऊपर क्वेश्चंस लेंगे। पहले आप देखिए साइन इन्वर्स जो है, साइन इन्वर्स की जो डोमेन है वो, साइन इन्वर्स की जो डोमेन है वो होती है साइन इन्वर्स जो है उसकी जो डोमेन होती है वो होती है -1 to 2, -1 से 1 तक होती है, -1 से 1 तक होती है। और इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 तक होती है। ओके, समझ में आ गया। ये आपको याद करनी है इसे, ठीक है। उसके बाद आप देखें कोस इन्वर्स, कोस इन्वर्स की जो रेंज डोमेन होती है -1 से 1 तक होती है, ठीक है। और जो रेंज होती है इसकी 0 to π होती है। क्या होती है? 0 to π होती है। उसके बाद कोसेक, कोसेक की जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है, ठीक है। कितनी होती है? रेंज होती है -1 to 1 होती है। और डोमेन होती है, डोमेन, और रेंज यहाँ पे बन जाएगी इसकी -π/2 to π/2 to 0, ठीक है। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे आगे तो और आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से सारी रेंज को आप याद करेंगे। इस तरीके से यहाँ दी गई हैं सारी रेंजें, इस तरीके से सभी रेंजों को आपको याद करना है। तो आगे जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन को हम इजीली सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। ऐसी 10 की है, 10 की आप ऐसे 10 की देख सकते हैं। ये यहाँ पर R जो गिवन है, जो R गिवन है यहाँ पर, ये जो R गिवन है ये रियल नंबर है। ये क्या है? रियल नंबर। तो बेसिकली कहने का मतलब है जैसे कोसेक की है, कोसेक इन्वर्स की है, तो कोसेक इन्वर्स की जो डोमेन हो जाएगी
कोसेक इन्वर्स की जो डोमेन हो जाएगी आपकी रियल नंबर 2 -1 और रियल नंबर 2 1 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? ऐसी सेक इन्वर्स की जो होगी वो रियल नंबर 2 -1 एंड रियल नंबर 2 1 हो जाएगी। ठीक है, ये इनकी डोमेन और रेंज है, ये सब आपको याद करनी है। टेन इन्वर्स की रियल नंबर होती है, सो रेंज हो जाएगी -π/2 to π/2 हो जाएगी। ऐसी कोट इन्वर्स की रियल नंबर और ये हो जाएगी 0 to π। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है। इसी के बेसिस पे हम आगे इस चैप्टर में से क्वेश्चन लेंगे और आगे जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जो क्वेश्चन है काफ़ी इस रेंज पर डिपेंड करते हैं, तो इसको आपको याद करना है। ओके, अगली वीडियो में आगे क्वेश्चन लेंगे। ओके, थैंक यू।